हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप सभी स्टूडेंट्स के। सब अच्छा, सब बढ़िया। अच्छा, आज बैठे बैठे मन में ख्याल आया कि कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ के अंदर कोई एक सिचुएशंस आ जाती है जहां पे हम अपने एक ट्रेडिशनल तरीके से जब काम करते हैं तो हमें शायद वो कामयाबी, वो सक्सेस उस काम में नहीं मिलती जो कभी कभार अगर हम लोग अपने सिस्टम को चेंज करके, काम के करने के तरीके को चेंज करके अगर हम लोग कोशिश करें तो शायद हमें ज़्यादा कामयाबी मिल जाए। आपने भी ऐसा ज़रूर फील किया होगा, मैंने भी ऐसा अपनी लाइफ में बहुत बार फील किया कि मैं एक सिचुएशन में हूँ, मैं फंस रहा हूँ और उस सिचुएशन से मैं पहले कई बार बाहर निकला और मैं जिन तरीकों से उस सिचुएशन से पहले बाहर निकला मैं उसी तरीके को बार बार रिपीट करता रहता हूँ। लेकिन उसके बावजूद कभी कभार ऐसा होता है कि उस सिचुएशन में मैं फंस जाता हूं और मैं अपने ट्रेडिशनल तरीकों से उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाता। तो क्या ऐसे केस में हमें अपने काम करने के तरीके, क्या ऐसे केस में हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो मेथोडोलॉजी है, क्या उसे कभी चेंज करना चाहिए और क्या उसको चेंज करके हमें बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं? और इसी सारी चीज़ों के ऊपर मैं सोच विचार कर रहा था तो मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाई, द ब्लाइंड बॉय स्टोरी। और आइए ज़रा इसके बारे में ज़रा समझते हैं, सीखते हैं, थोड़ा सा मंथन करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर सोच विचार करते हैं कि क्या कुछ अनट्रेडिशनल अप्रोचेस फॉलो करके हम पहले के मुकाबले में ज़्यादा सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी एक ब्लाइंड बॉय के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एंड ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें बताती है, पूछती है हमारे से वेदर देयर कैन बी अ बेटर वे। क्या एक सिचुएशन को सॉल्व करने का, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, किसी काम को करने का क्या कोई एक नया अंदाज हो सकता है? और जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एक बार ऐसा हुआ कि सड़क किनारे एक ब्लाइंड, एक अंधा लड़का बैठा हुआ था। और अंधा लड़का बैठा हुआ एक प्रकार से आप ऐसे कहिए कि लोगों से भीख मांग रहा था। उसने अपना एक हैट अपने पैरों के पास रखा हुआ था या पैरों के अंदर दबा के रखा हुआ था और आते जाते लोग उसके अंदर कुछ कॉइन्स या कुछ सिक्के डाल दिया करते थे मदद के तौर पे। उसके पास एक बैनर रखा हुआ था और बैनर पर लिखा हुआ था, आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प। तो बड़ी सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि साहब मैं अंधा हूं, अगर आप पैसे के तौर पे मेरी कुछ मदद कर सकते हैं तो मदद करिए। अब जब ये बैनर है तो हजारों लोग उसके आसपास से निकलते हैं, लेकिन हजारों लोग निकलते तो हैं लेकिन उनमें से कुछ चंद लोग ही ऐसे हैं जो उसके हैट में कुछ पैसे डालते हैं उसकी मदद के लिए। फिर जब ऐसा हुआ कि भाई सिर्फ बहुत कुछ लोग ही ऐसे हैं जो मदद कर रहे हैं और कुछ लोग ही ऐसे हैं जो कि उसके पास उसको कॉइन दे रहे हैं, नोट दे रहे हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट लोग ऐसे हैं जो उसके आसपास से निकल जाते हैं। तो तभी अचानक से ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति उसके पास से निकला, ब्लाइंड बॉय के पास से निकला, और उसने देखा कि उस व्यक्ति के पास बहुत कम पैसे रखे हुए हैं और उसने अपनी तरफ से उसके हैट के अंदर मदद के लिए कुछ और पैसे डाल दिए। एट द सेम टाइम उस व्यक्ति को यह भी समझ आया कि मैं इसकी किसी दूसरे तरीके से मदद भी कर सकता हूं। तो वो जो व्यक्ति था उसने ब्लाइंड बॉय के पास जाके उसका जो वो बोर्ड था उस बोर्ड के ऊपर कुछ वर्ड्स चेंज कर दिए। और वर्ड्स चेंज करने के बाद वो जो बैनर था उस बैनर के ऊपर कुछ वर्ड्स चेंज करने के बाद वो अपना वहां से निकल गया। बाद में जब वो वापस आया तो उसने देखा कि जो उसके हैट के पास, जो उसके बच्चे के हैट के पास जो पहले बहुत कम लोग कॉइन डाल रहे थे या पैसे डाल रहे थे मदद के तौर पे, अब सिचुएशन बदल गई और अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसके हैट में या उसकी उस हैट के अंदर उसकी मदद करने के लिए पैसे डाल रहे हैं। सो तो बहुत जल्दी उस बच्चे का जो हैट था वो पैसों से भरने लग गया। बच्चा भी हैरान कि भाई अचानक से क्या हो गया, पहले भी मैंने हैट रखा हुआ था और लोग आसपास से निकल जाते थे लेकिन उसके अंदर पैसे नहीं डालते थे मदद के तौर पे, लेकिन अब अचानक से क्या हुआ,
मेरे बैनर में ऐसा क्या नया लिखा गया कि अब लोगों ने मेरे ऊपर ज्यादा दया करनी स्टार्ट कर दी, ज्यादा पैसे डालने स्टार्ट कर दिए। तो वो बच्चा भी थोड़ा सा इस बात को लेकर हैरान था। और फिर उसी दिन उस बच्चे ने ये रियलाइज किया कि जो व्यक्ति बैनर चेंज करके गया था वो व्यक्ति वापस आया उस बच्चे के पास देखने के लिए कि क्या बैनर चेंज करने के बाद उसका कोई इंपैक्ट हुआ। तो दैट मीन्स भीख मांगने का जो तरीका था, जहां पे पहले ही कहा गया था आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प, अगर इन वर्ड्स को चेंज कर दिया जाए और अब मांगने के तरीके को बदल दिया जाए तो क्या कुछ इंपैक्ट हुआ, ये देखने के लिए वो व्यक्ति बच्चे के पास वापस आता है और वो हैरान होता है कि हाँ डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ा। ऐसे ही वो जो ब्लाइंड बच्चा है जो भीख मांग रहा था उसको भी लगा कि हाँ कुछ फर्क तो पड़ा, तरीका बदला तो फर्क पड़ा, कुछ बेटरमेंट हुआ, जो पहले के मुकाबले में हो रहा था अब उससे बेटर हुआ। तो फिर वो जो व्यक्ति था उस व्यक्ति से बच्चे ने पूछा कि बताओ आपने मेरे बैनर में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी वजह से लोगों ने अब मेरे ऊपर ज्यादा दया करनी स्टार्ट कर दी। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैंने कुछ नहीं लिखा, जो पहले लिखा हुआ था जो सच्चाई थी मैंने वही सच्चाई दोबारा से लिखी, लेकिन लिखने का तरीका मैंने बदल दिया। मेरे बेटा, हमारी जिंदगी में भी बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पे हम एक सिचुएशन में आके अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। और अगर हम लोग एक ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ के अगर एक नई सोच, एक नई तरीके के साथ हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें और उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन से हैंडल करने की कोशिश करें, तो आर रिजल्ट्स कैन चेंज फॉर बेटर या बेटरमेंट ऑफ आस। और इसी सिलसिले में एक छोटा सा मेरा आप सबको सुझाव ये है कि हमारी लाइफ के अंदर जो ट्रेडिशनल तरीका है पढ़ाई करने का वो है कि साहब क्लासरूम के अंदर जाओ, क्लासरूम के अंदर एक टीचर होगा, वो टीचर आपको कुछ नोट्स देगा, कुछ किताब देगा, उस किताब को अंग्रेजी भाषा में लिखी होगी उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, आपको वो अंग्रेजी भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट करके सिखाएगा, आप वहां पे कुछ अंडरलाइन करोगे और फिर क्लास खत्म होने के बाद आप अपने घर पे वापस आ जाओगे। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। विद द एडवेंट ऑफ मैनी टेक्नोलॉजीज और साथ साथ में पिछले 8-10 महीने से ये जो कोविड सिचुएशन है, तो पोस्ट कोविड सिचुएशन द थिंग्स हैव चेंज्ड। द सोसाइटी at large has moved towards online classes and not only online classes, सिर्फ online classes नहीं, बहुत सारे और चीजें जो पहले फिजिकल फॉर्म में हो रही थी अब वो ऑनलाइन फॉर्म में हो रही हैं। रिकॉल करो सिनेमा हॉल्स, मूवी थिएटर्स, पहले मूवी थिएटर्स में लोग आया करते थे मूवीज देखने के लिए, अब आज ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया। आज ज्यादातर लोग मूवीज देखते हैं नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन पे, एज कम्पेयर टू गोइंग टू सिनेमा हॉल। एंड आई टेल यू दिस थिंग कि आने वाले टाइम में और 6-8 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल में आप देखेंगे दैट मूवी थिएटर में जाके मूवी देखने का जो रिवाज है वो काफी कम हो जाएगा। एंड पीपल विल नाउ मोर एंड मोर पीपल विल स्विच टू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन एंड सो ऑन। हाँ, शौक के लिए हम लोग जरूर जाएंगे, कभी कभार चेंज के लिए हम लोग जरूर जाएंगे। इसी प्रकार से अब हमारा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडी है एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ कोचिंग है उसमें भी बदलाव आ चुका है और आ जाना चाहिए। एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप लोग रिकॉल करें, आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले हमारे शहर के अंदर साइकिल रिक्शास होते थे। एक व्यक्ति रिक्शे के ऊपर बैठा हुआ है, पैडल मार रहा है और बहुत होले होले आहिस्ता आहिस्ता वो रिक्शा उसका चलता था। लेकिन आज हिंदुस्तान के लगभग हर शहर में ई रिक्शा अवेलेबल है। अब वही व्यक्ति जो पहले पैडल मार रहा था, लेकिन आज वही व्यक्ति ई रिक्शा यूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की तरफ आया और लाइफ उसकी बेटर हुई। काम वही कर रहा है, पहले भी रिक्शा चला रहा था, आज भी रिक्शा चला रहा है, बट नाउ ही हैज एक्सेप्टेड द चेंज फॉर द बेटरमेंट। तो आप लोग भी
एक्सेप्ट कीजिए चेंज को, एडॉप्ट कीजिए चेंज को फॉर योर बेटरमेंट. एंड फॉर दिस, अंडर द सीए एजुकेशन, सीए कोचिंग एजुकेशन या सीए कोचिंग इंडस्ट्री, अ बिग नेम ऑफ अनअकैडमी हैज कम अप. A big name of Unacademy has come up. मैं Unacademy के साथ पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूं. जब मैंने Unacademy ज्वाइन किया था तो उस समय और आज की Unacademy में बहुत अंतर है. Now the things have improved a lot, even though the things were very good 1 year ago, but now they are even better. We are now at Unacademy more planned. We are now at Unacademy are more focused, and we are at Unacademy for more betterment of the student. और इसी चीज के लिए आप मेरे को Unacademy पे फॉलो कर सकते हैं. I am available exclusively at Unacademy, और उसके लिए you can follow my free courses as well as my paid courses by using my referral code, and my referral code nowadays is CA Johar. आप सीए जोहर का रेफरल कोड यूज करें, और सीए जोहर का रेफरल कोड यूज करके बहुत सारा फ्री कंटेंट जो अनअकैडमी पे है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, और जो पेड क्लासेस हमारी अवेलेबल हैं आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. याद रखिएगा, अगर आप हमारा कोड यूज करते हैं तो आपको इमीडिएट बेसिस के ऊपर 10% का डिस्काउंट मिलता है. एंड मैं आपको अपनी तरह से अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बुक्स भी प्रोवाइड करूंगा at the address that you will supply, you will provide to me. मेरे बेटा याद रखिएगा, जब आप ये रेफरल कोड यहां पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन लेते समय, जब आप रेफरल कोड लिखेंगे और प्रोसीड टू पे पे टिक मार्क करेंगे या फिर आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको डेफिनेटली उस पर डिस्काउंट्स मिलेंगे. 10% का डिस्काउंट है, बहुत बड़ा डिस्काउंट है. मैं आपको सलाह देता हूं कि आप कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए. 1 साल का सब्सक्रिप्शन की फीस 17,500 रुपये है, जिसमें 10% के डिस्काउंट के बाद ये बन जाता है 15,750. मेरे बेटा, ये 15,750 किसी एक सब्जेक्ट की फीस नहीं है. आप याद करें अमेजॉन, आप रिकॉल करें अमेजॉन प्राइम, आप रिकॉल करें नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम एक जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर आप जब सब्सक्रिप्शन का पैसा पे करते हैं तो आप एक टाइम पीरियड के लिए पे करते हैं. बिल्कुल उसी प्रकार से यहां पे अनअकैडमी पे आप सब्सक्रिप्शन का पैसा पे करेंगे एक टाइम पीरियड के लिए. एंड विद इन दैट टाइम पीरियड, दोबारा से सुनिएगा मैंने क्या कहा, एंड विद इन दैट टाइम पीरियड आप जितनी मर्जी क्लासेस देखिए, जितनी बार मर्जी देखिए. इंटरमीडिएट के आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं, 8 के 8 सब्जेक्ट्स की क्लासेस आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं. यस, आई हैव सेड इट राइट, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स. आप लाइव क्लास में आइए, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखिए, आप रिकॉर्डेड क्लासेस अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स देखिए, बिल्कुल भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स इन कमिंग डेज. So accept the change, move out of the classroom coaching tradition and move into the online classes system that Unacademy is bringing up for you people. तो आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, अच्छे डिस्काउंट्स हैं, और ये जो फी स्ट्रक्चर है ये बड़ा कम्पिटिटिव फी स्ट्रक्चर है. इस फी स्ट्रक्चर के अंदर आप डेफिनेटली 8 के 8 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हो. और आई प्रॉमिस यू द फैकल्टी मेंबर्स हियर आर एट equal good, they are equally good when you compare the faculty members of any other institute or platform. मेरा कोड याद रखिएगा, मेरा कोड है CA Johar, और आप मेरा कोड यूज करके you can come to Unacademy. Now coming back to that story, उस blind student ने या blind बच्चे ने ये पूछा कि साहब आपने ऐसा क्या लिख दिया मेरे बैनर पे जिसकी वजह से मेरे पास अब बहुत सारा पैसा आना स्टार्ट हुआ एज कंपेयर टू पहले जब मैं अपने हिसाब से बैनर में लिखा था. तो उस व्यक्ति ने कहा कि साहब मैंने कुछ नहीं किया, जो सच्चाई थी मैंने वही लिखा, बस मैंने लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया. और उस व्यक्ति ने क्या लिखा था, टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे but I cannot see it.
यही बात तो पहले उस ब्लाइंड बच्चे ने भी बोली थी। यही बात, ऐसी सिमिलर बात तो ब्लाइंड बच्चे ने भी बोली थी। ब्लाइंड बच्चे ने क्या कहा था? आई एम ब्लाइंड, प्लीज हेल्प। तो पहले भी मैसेज यही कन्वे हो रहा था कि मैं देख नहीं सकता हूं, और अब भी यही मैसेज कन्वे हो रहा है कि साहब मैं देख नहीं सकता हूं। बात वही है, कहने का तरीका बदल गया, कहने का अंदाज बदल गया, लेकिन लोगों की सोच बदली उसकी वजह से। और बच्चा जो वहां पे बैठा हुआ भीख मांग रहा था, अब उसको ज्यादा चैरिटी, ज्यादा डोनेशन, ज्यादा भीख का पैसा मिलना स्टार्ट हुआ एज कम्पेयर टू व्हाट ही वाज गेटिंग अर्लियर। तो सोच बदलेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को उसका बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मेरे बेटा, यहां से आप लोगों को कुछ मैसेज मिल जाना चाहिए। यहां से हमें कुछ मैसेज मिल जाना चाहिए। मैसेज क्या है कि साहब अगर आप बात करने का तरीका बदलते हैं, काम करने का तरीका बदलते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसमें प्रोग्रेस मिलती है। हमें इस पूरी स्टोरी से दो सबक मिलते हैं, दो लेसन्स मिलते हैं, जो कि बहुत आसान है समझने। पहला तो ये है कि आपको हमेशा थैंकफुल होना चाहिए आपके पास जो है। आप सबके पास इंटरनेट है, आप सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, आप सबके पास लैपटॉप्स हैं। यू मस्ट बी थैंकफुल फॉर ऑल व्हाट यू आर हैविंग। एंड देन आप दूसरा, उन्हीं सारी चीजों को अब आप और ज्यादा क्रिएटिव, और ज्यादा इनोवेटिव, और ज्यादा डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए, ताकि आपके रिजल्ट्स बेटर हों। So you must be thankful to the God. You must be thankful to the God that you and your parents have been in a position to afford internet, laptops, mobile phones, smartphones, Apples, and so on. And then you should be now smart enough to use this technology in a better way, save time, save efforts, and come join an academy for the better result of yours. तो योर रिजल्ट कैन बी बेटर इफ यू जॉइन एन अकेडमी। तो आपको मेरा कोड यूज कीजिएगा। मेरा कोड आप सबको अच्छे से पता है, CA जौहर। आप मेरा मोबाइल नंबर दोनों नोट कीजिएगा। इस मोबाइल नंबर पे कभी भी किसी भी तरह की कोई बात अगर आप मेरे से करना चाहें, यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू टू ऑल फॉर दिस वीडियो एंड फॉर लिसनिंग टू मी। Till the time I come to you again, bye bye and enjoy yourself. Best of luck.